ॐ गुरवे नमः। ॐ परमगुरवे नमः। ॐ परमेष्टिगुरवे नमः। ॐ परात्परगुरवे नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं श्रीं गुरुमण्डलरूपिणी मा दुर्गा ललिता पराम्बायै नमो नमः। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासो ततो जयमुदीरयेत्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ॐ ऐं महाकाल्यै नमः। ॐ ह्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ॐ क्लीं महासरस्वत्यै नमः। जय पराम्बा नर्मदे हर। आज शिव शक्ति पीठ श्री विद्या मंत्र योग उपासना केंद्र करनाली स्थित षष्ठम दिन में हम श्री माँ दुर्गा पराम्बा की श्रीमद् देवी भागवत के अंतर्गत कुछ अंशिक उनकी महिमा का वर्णन सुनेंगे करेंगे। कल महिषासुर वध की कथा हमने सुनी, उनका वर्णन किया गया। महिष का अर्थ होता है भैंस, बफेलो। महिष को जड़ता का प्रतीक माना जाता है ना। और इसीलिए आयुर्वेद में महिष यानी भैंस का दूध पीना मनाही है, जो जड़ता वाला जड़ बनाता है मनुष्य को। गाय का दूध पीने का माना जाता है क्योंकि वो चेतन बनाता है। शक्तियों को दिव्य बनाना है आपको, तो हमारे अंदर की जड़ता धीरे धीरे मूर्ख बनाती है मनुष्य को, मेमोरी पावर को लेस करती है। इसलिए चेतना को बढ़ाने के लिए दिव्य आहार भी होना चाहिए। महिष का अर्थ जड़ता, महिषासुर जड़ता का प्रतीक है। उनके अंदर शक्तियां तो थी, लेकिन उस शक्ति का उस पूर्ण रूप से दिव्यता पूर्वक उपयोग नहीं कर पाया। जड़ता ही ये शक्तियां, संपत्ति, शक्ति, सद्बुद्धि अगर कितनी भी हो मनुष्य में, लेकिन उसकी जागृतता पूर्वक, दिव्यता पूर्वक उसका उपयोग नहीं करेंगे कोई, तो उस सर्वनाश की ओर ले जाता है। यही हुआ है महिषासुर के साथ। क्या था? स्वर्ग का शासन, तीनों लोकों का शासन था उसके अंदर। वो शक्ति, संपत्ति सब तरह से
इतना मान सम्मान, देवता भी जिसको सलाम करते थे, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर भी जिसको जिस मतलब उनसे भी उनका बल अधिक था, है ना। वरदान ही ऐसा उसके मिला था, कोई उसे मार नहीं पाएंगे। लेकिन फिर भी आखिर क्या ऐसा कारण रह गया कि उसकी दुर्गति, उसको मारने के लिए स्वयं माँ जगदम्बा को आना पड़ा, है ना। निमित्त महिषासुर था, परंतु कुछ न कुछ माँ प्रकृति को संसार में को दिव्य कार्य चलाने के लिए किसी न किसी को निमित्त कहा जाता है, माना जाता है, निमित्त बनाए जाते हैं। महिषासुर आखिर माँ का भक्त तो था, लेकिन उसकी जड़ता पूर्वक भक्ति में भी चेतनता होनी चाहिए, दिव्यता होनी चाहिए, भाव शुद्ध होना चाहिए। भाव संशुद्धि ही संसार की सबसे बड़ी तपस्या है ना। आप जिसको भी जिस भाव से मान रहे हो, आज संबंधों के अंदर भी भाव में शुद्धि नहीं होने की वजह से संबंध विच्छेद हो जाते हैं। आप जिस भाव से जिस व्यक्ति के साथ संबंध जोड़ते हो, उस भाव को पूर्णतः निष्ठा पूर्वक, दिव्यता पूर्वक अगर उसके निभाते हो, तो वो संबंध कई जन्मों तक वो बने रहते हैं, है ना। वो आजकल नहीं कर पा सकते, क्योंकि हमारे व्यवहार में, बुद्धि में, आहार में, सब में जड़ता आ गई है। आज महिषासुर रूपी जड़ता हम प्रत्येक जीव मात्र में, मनुष्यों के अंदर इतनी उनके आहार विहार हर जगह जड़ता आ गई। मनुष्य सभानता पूर्वक कुछ काम नहीं कर सका, चेतना जागरूक नहीं है, और इसीलिए बार बार मेरी चिद शक्ति को जगाओ, सदगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। ये चेतना को जागरूक कौन कर सकता है? आपके अंदर हुई उस जड़ता को खत्म करने का एक ही मार्ग बताया है, और वो है मंत्र योग उपासना, मंत्र योग, नवाण मंत्र की आराधना, ये दिव्य श्लोकों की आराधना, दुर्गा सप्तशती की आराधना करके समस्त देवताओं ने स्वयं की शक्तियों को जागृत किया, जड़ता को खत्म किया, और उस दिव्य शक्तियों से महिषासुर का यानी जड़ता का वध किया है हमारे अंदर से, है ना। तो दिव्य मंत्र योग के द्वारा, मंत्र एक योग है, जोड़ता है आपको आपके स्वयं से जोड़ना। आज हम स्वयं से ही बहुत दूर हो चुके हैं। स्वयं से मनुष्य अकेला महसूस करता है, प्रत्येक पल उसको लगता है कि मैं अकेला हूं। पूरे परिवार का साथ होते हुए भी सदैव वो अपने आप को अशांत, भयभीत, अकेला ये महसूस करता है। या समाज में यही स्थिति है, क्योंकि स्व से वो दूर हो चुका है, और स्व को ही, स्व से आप स्वयं से अपने आप से नजदीक जब तक नहीं है, संसार में कोई व्यक्ति से आप तब जुड़ सकते हो जब आप स्वयं से जुड़ सकते हो। और इसीलिए स्वयं की आंतरिक शक्तियों में अंतर्मुख उपासना करनी है। हमें स्वयं को, स्वयं की शक्तियों को जागरूक करनी है। कुछ तक स्वयं की शक्तियों को जागरूक करने के लिए, स्वयं की चेतना को जागरूक करने के लिए स्वयं व्यक्ति कुछ नहीं करता। थोड़ा जिस तरह से एक दियासली होती है, दीप भी होता है, माचिस भी होती है, लेकिन अगर उसको एक माइक्रो सेकंड में भी अगर प्रज्वलित करने वाला कोई नहीं होगा, तो न कभी वो दीप प्रागट्य असंभव है होना। उसी तरीके आपके अंदर दिव्य चेतनाएं तो कूट के भरी हुई है, परंतु वो शक्तियां भी है, वो ज्ञान भी है, परंतु उस ज्ञान को जागृत करने के लिए कोई न कोई माध्यम की, गुरु की, एक गाइड की आवश्यकता पड़ती है, जो गुरु मंडल से जुड़े हुए हैं। गुरु का अर्थ ये होता है कि तमाम प्रकार का अंधकार से उनको स्व की ओर ले जाने वाला, है ना। पहले ये ज्ञान गुरुकुलों में सिखाया जाता था, पहले विद्यालय में विद्या सिखाई जाती थी, गुरुकुल में गुरुगामी ज्ञान यानी परंपरागत जो ज्ञान
परंपरा से जुड़ने के ज्ञान, आंतरिक शक्तियों से जोड़ा जाता था। आज का शिक्षण बाह्य शक्तियों से जोड़ता है। मनुष्य इसलिए भ्रमित हो जाता है, स्वयं से नहीं जुड़ पाता, इसलिए उसको कभी जब शांति ही नहीं तो सुख और आनंद की तो कल्पना ही असंभव है। महिषासुर वो है, इतनी संपत्ति होते हुए भी उसको और चाहिए, सुख नहीं है, सुखी नहीं है, ना उसको शांति है, और चाहिए, मुझे और चाहिए, भयभीत है। तो ये क्या, जब अशांति, भय, ये सब हमें तब होता है जब हम स्व से दूर हो जाते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस, स्व से जुड़ना यानी आत्म तत्व से जुड़ना। सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास तभी बढ़ता है मनुष्य में जब वो स्वयं से जुड़ता है। प्रहलाद छोटी सी उम्र में 5 वर्ष के बालक थे, उसको ऊपर से पटका गया, फिर भी नारायण नारायण। उसको आग में होलिका की गोद में बिठाया गया, फिर भी नारायण नारायण। इतना आत्मविश्वास, उसको कोई तत्व कभी नुकसान नहीं पहुंचा पाए। हम जब व्यक्ति स्वयं के साथ, आत्म तत्व के साथ नहीं जुड़ता, जड़ता उसके ऊपर पूरी तरह से हावी हो जाती है और वो अपने आप वो महिषासुर बन जाता है। तो कैसे उसको महिषासुर का वध किया है? नवाण मंत्र के ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, इस मंत्र की आराधना करके मां ने प्रकट हुए और महिषासुर का वध किया है ना। तो आगे अनेक वर्ष हो गए महिषासुर के वध के बाद मां ने समस्त देवताओं को राज्य शासन दिया, सर्व देवताओं को वापस चेतना से जागृत किया है। वापस ये जीवन में मुश्किलें आनी चाहिए। अगर आपके अंदर मुश्किलें नहीं आएगी तो आप चेतन नहीं हो पाते हो। यहाँ पर बार बार जैसे मनुष्य के लिए पुनरपि जननम पुनरपि मरणम होता है, उसी तरह से देवताओं के भी पर भी हजारों वर्षों कई वर्ष के बाद वापस असुरों का उनके ऊपर आक्रमण होता है, क्योंकि प्रकृति भी चाहती कि देवताओं की चेतना बनी रहे सदैव, है ना। यहाँ वर्ष बहुत, सबने अपना अपना स्थान, माँ की कृपा से वापस स्वर्ग के ऊपर सब देवताओं का शासन हुआ। हजारों वर्ष आनंद पूर्वक देवताओं ने सुख पूर्वक शासन किया है। एक बार घटना हुए, माँ ने जाते जाते वरदान तो दे ही दिया था कि मैं आपको वरदान देती हूँ, सबको अपने अपने स्वर्ग का शासन तो प्रदान करती हूँ, लेकिन भविष्य में और एक बहुत विचित्र घटना घटेगी कि पुनश्च गौरी देहासा समुद्भूता यथा भवत वधाय दुष्ट दैत्यानम तथा शुंभ निशुंभयो। आप आने वाले समय के अंदर शुंभ और निशुंभ नाम के 2 महापराक्रमी मायावी असुर होंगे और उनको मारने के लिए मैं वापस आऊंगी और सृष्टि को फिर मैं आनंदमय प्रदान करूंगी। मां ने बोल के गए। यहाँ सब निश्चिंत हो गए। लाखों वर्ष बीत चुके हैं, एक समय वापस आया, सृष्टि क्रम है, पृथ्वी पूरा ब्रह्मांड, उसका आकार गोल है, समय का चक्र है, चलता रहता है। एक ही जैसा समय सबका कभी नहीं रहता। समय के साथ मनुष्य का स्वभाव, वर्तन, शरीर, योनि सब बदलती रहती है। ये नियम है प्रकृति का। समय आया, वापस शुंभ और निशुंभ नाम के 2 महापराक्रमी असुर पैदा हुए। असुर लोक के अंदर ब्रह्मा जी की तपस्या करके उन्होंने वापस यही वरदान मांगा कि हमें कोई स्त्री से ही हमारी मृत्यु हो और कोई देवता हमें न मार सके। वापस ये रील चालू हुई है। मायावी राक्षस, सामान्य असुर को तो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर भी उनको खत्म कर सकते हैं, लेकिन मायावी असुर होते, मायावी को तो क्योंकि वो महामाया ही उनका अंत कर पाती है ना। ये शुंभ निशुंभ महापराक्रमी थे। उन्होंने सर्व देवताओं को स्वर्ग से पराजित कर दिया। इंद्र, चंद्र, कुबेर, वरुण, सूर्य, अश्विनी कुमार, सभी देवताओं का अपना अपना पद था, वो पद भ्रष्ट कर दिया। सबको
बहुत दुखी हो गए सब देवता। वापस आकाशवाणी, हम कहाँ जाए, आकाशवाणी हुए। माँ ने वचन दिया था पुनश्च गौरी दे हादसा में माता गौरी, माता पार्वती के शरीर से वापस में प्रकट होंगी। सभी देवता नारायण के पास गए, भगवान हम कहाँ जाए, हम सब हिमालय में माँ जगदम्बा स्वरूप शिवा माता पार्वती के शरण में गए। हिमालय में भगवान शिव महादेव और माता पार्वती दोनों तपस्या कर रहे थे। वहां गए, सर्व देवताओं ने माँ से आज्ञा मांगी, प्रार्थना किए। माँ ने आकाशवाणी के रूप में बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति को आज्ञा करी है कि आप हिमालय के दिव्य स्थान के ऊपर हरे माया बीज की साधना कीजिए। वापस आपको सुख समृद्धि और स्वर्ग वापस आपको चाहिए तो माया बीज हरीम बीज की आराधना करो। हरीम बीज हमारा गई हुई जितनी संपत्ति है वो वापस लाने में मददरूप होता है। माँ की एक आकाशवाणी द्वारा जो कथन सुना, बृहस्पति देवगुरु ने सभी देवताओं को कहा, माँ की प्रेरणा हुई है। 32 लाख लाखों करोड़ों की संख्या में समस्त देवताओं ने मिलकर हरीम बीज की आराधना की है। हरीम माया बीज है, महामाया की कृपा के लिए किया जाता ये आराधना। जब हरीम बीज की अगाध साधना की, माँ वहां प्रकट हुए हैं। सर्व देवताओं ने के सामने माँ स्वयं गंगा जी में से स्नान करते आकर के माँ स्वयं पार्वती, माँ जगदम्बा स्वरूपा माँ पार्वती प्रकट हुए देवताओं के सामने। देवताओं क्यों, किस लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, क्या बात है, सब बात बताए कि माँ कुछ कीजिए आप। शुंभ और निशुंभ ने हमें हतप्रत कर दिया, कुछ करो माँ। तथास्तु कहा, माँ ने कहा ठीक है। मेरे शरीर में से तभी माँ के जो वचन दिया था ब्रह्मा ने, माँ मूल प्रकृति ने कि मैं आऊंगी, माँ दुर्गा ने वचन दिया था पुनश्च गौरी देहासा समद्भूता यथाभवत वधाय दुष्ट दैत्यानाम तथा शुंभ निशुंभयो। शुंभ और निशुंभ नाम के पराक्रमी देवताओं, जो दैत्यों को, असुरों को मारने के लिए मैं जरूर आऊंगी। माता पार्वती के शरीर से एक दिव्य और एक चेतना के स्वरूप, एक दिव्य चेतना का वहां प्रादुर्भाव हुआ है, जिनका नाम कौशिकी पड़ा है। काला शरीर है, एकदम काली का दूसरा स्वरूप, अतिशय अत्यंत सुंदर स्वरूप है। जब ये कौशिकी नाम की कन्या माता के शरीर में से दूसरी चेतना ने जब जन्म प्रागट्य हुई, सभी देवताओं ने कौशिकी माता को प्रणाम किया है। वहां दैव योग ऐसा हुआ कि जब ये प्रागट्य हुआ, सब देवताओं ने माँ कौशिकी रूप में माता को प्रणाम किया, उनकी वंदना कर रहे थे। दैव योग उसी समय हिमालय के ऊपर, हिमालय की, क्योंकि स्वर्ग के ऊपर तो आक्रमण कर ही दिया था सभी असुरों ने, शुंभ निशुंभ ने। तो शुंभ और निशुंभ के दो सेनापति, मुख्य सेनापति वो थे चंड और मुंड। चंड और मुंड ने देखा है हिमालय के अंदर, हिमालय पर आज गौरी शिखर पर कौन है ये। उन्होंने आकाश मार्ग से जहां ये देवता माँ कौशिकी की आराधना कर रहे थे, ऊपर से देखा है। चंड और मुंड ने अपना स्वरूप देवताओं जैसा बदलकर सामने आए और देखा कौशिकी देवी का, माँ काली का जो स्वरूप है, उनका दर्शन उनके सामने आंख नजर गई है चंड और मुंड की, और यहाँ दोनों ही माता के ऊपर मोहित। अरे इतना दिव्य स्वरूप, इतना सुंदर स्वरूप, ओहो, ये कन्या, ये स्त्री यहाँ क्या कर रही है, ये स्त्री ये यहाँ रहने, ये जंगल में, हिमालय के जंगल में क्या कर रहे। चलो हम जाते हैं, हमारे स्वामी को इनका समाचार बताए। इतने दिव्य स्वरूप माँ कौशिकी का देख करके सब जब देवता तो माँ की आराधना ही कर रहे थे, असुरों ने आराधना नहीं किए, केवल उनके दर्शन के, दर्शन यानी कि उनके स्वरूप को खाली देखा है।
दर्शन करते तब तो उनका उद्धार हो जाता, लेकिन मायावी स्वरूप देव का धारण किया तो खाली देखा था, बाह्य स्वरूप बाह्य रूप का दर्शन किया, मोहित हो गए। वहां से तो चंड और मुंड पलायन कर दिया। यह सभी देवताओं ने माँ की स्तुति की है। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततम नमः, नमः प्रकृति भद्रायै नियता प्रणता स्मताम। हे माँ या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संता शक्ति रूपेण, आप ही हमारी शक्ति है, आप ही हमारी निद्रा, आप ही हमारी बुद्धि, आप ही हमारी क्षुधा है। माँ हम सब पर आप कृपा करो। माँ ने वरदान दिया है, जाओ, मैं आपका कार्य को सिद्ध करने के लिए मैं जरूर सिद्ध करूंगी। आप निश्चिंत पूर्वक होकर के अपने स्थान में हिमालय पर मेरे मंत्र की उपासना करो। माँ की आज्ञा से सर्वदेव वापस ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विचे दुर्गा सप्तशती की मूल रूप की आराधना में व्यस्त हो गए। यहाँ माता कौशिकी विराट रूप धारण करके आए। यहाँ एक तरफ तो चंड और मुंड जब इस स्वरूप के माँ की जो बाह्य स्वरूप का जो दर्शन किया था, वो दर्शन वो दोनों देखा था, जाकर के उस स्वर्ग पर आए। शुंभ और निशुंभ के पास आकर के बोले, अरे महाराज आज तो हम बड़े प्रसन्न। बोले क्या हुआ? आज हमने जो देखा है, आज तक ऐसी स्त्री को हमने देखा है, आज तक ऐसी कोई स्त्री न भूतो न भविष्यति, ऐसी स्त्री कभी हमने कहीं देखी नहीं। इतनी विराट, इतनी दिव्य, इतनी सुंदर। अगर आज आपके पास कितना भी संपत्ति है, स्वर्ग का शासन है, यक्ष इंद्र का वज्र है, सब अप्सरा, सब कुछ आपके, सब उसके मालिक है अब महाराज, लेकिन ये रत्न, ये हार जड़ित तुम्हारा श्रृंगार, ये सब धन वैभव, ऐरावत हाथी है, उच्च श्रवा घोड़ा है, पारिजात वृक्ष, ये सब कुछ है आपके पास। है शुंभ निशुंभ महाराज कौन? ये चंड और मुंड बता रहे सेनापति थे उनके, क्योंकि इस संसार में राजा को भड़काने वाले, सही मार्ग पर गलत मार्ग पर ले जाने वाले उनके सेनापति होते हैं, है ना। ये चंड और मुंड उनके सेनापति थे। उनको उसका है, महाराज ये सब तो संपत्ति आपके पास है, लेकिन ये संपत्ति तब तक सुंदर नहीं लगती जब तक आपका विवाह नहीं होता, और आपके लायक, आप जिससे विवाह करो ऐसी सुंदर स्त्री को हम आज देख कर आए। अगर वो स्त्री को आप एक बार भी देख लेंगे तो आप देखो वो आपके लायक ही है। संसार में कोई उनको ऐसे नहीं हो सकता, ऐसा आप कोई नहीं। जब ऐसा कहा कि आप कैसे भी करके उस स्त्री के साथ विवाह करो और उनको स्वर्ग की पटरानी बनाओ, कैसा भी करके उनको यहाँ ले आओ, प्रेम से समझा के आप ले आओ। नहीं आती है तो उसके साथ जबरदस्त व्यवहार करके भी उनके साथ विवाह करके ले आओ। जब इतने बखान किए हैं शुंभ और निशुंभ ने, चंड और मुंड ने शुंभ निशुंभ को कहा आप दोनों ही उनको ले आओ। तब शुंभ और निशुंभ ने एक दूत को भेजा है कि वास्तविक एक सत्य है कि नहीं, एक काम करो, सीधा हम लेने जाए उचित नहीं है, एक दूत को भेजो। उस समय कोई भी राजा का एक नियम होता है, कोई भी समाचार देने के लिए, शांति प्रस्ताव के लिए दूत भेजना पड़ता है। राजा ने, यहाँ शुंभ निशुंभ स्वर्ग के राजा है, उन्होंने एक दूत भेजा है अपना कि जाओ और वो देवी, वो जो भी स्त्री है उनको समझाओ कि हमारे स्वामी त्रिलोक की नाथ है, त्रिलोक की संपत्ति उनके पास है और सब कुछ हमारे साथ है, और वो उस स्त्री का आपका हाथ मांगने, आपसे पाणी ग्रहण, आपसे विवाह करना चाहते हैं। दोनों दूत आया है यहाँ पर। माँ कौशिकी जहाँ हिमालय में स्थित थे, देवता उनकी आराधना करते, वहां आकर के दूत ने बोला है कि आप कौन है? हे देवी, आप जो कुछ भी हो, लेकिन हमारे शुंभ और निशुंभ का मैं दूत हूँ, हमारे वो स्वामी है और उन्होंने प्रेम से आपको स्वर्ग के अंदर निमंत्रित किया है। आप आओ और उनके साथ विवाह संबंध से जुड़ो
और वो आपको स्वर्ग की महारानी बनाएंगे। यहां विवाह करना है हमारे, बस यही तो होता है। चंड मुंड ने, आज शुंभ और निशुंभ ने देखा नहीं था माता को, लेकिन केवल उनका वर्णन सुना, उनका रूप का वर्णन सुना था। फिर भी वो मोहित हो गया। कैसा भी करके उनको उठा के लेके आओ यहाँ पर। दूत ने बोला है, देवी आप चलो, हमें आपको लेने के लिए आए, मेरे स्वामी की आज्ञा है। मां ने कह दिया, नहीं ऐसे नहीं, मैं क्या करूं दूत। मैं जब बचपन में छोटी थी तब मैंने एक संकल्प किया था, एक प्रतिज्ञा कही थी, यो माम जयति संग्रामे यो में दर्प व्यपोहति। मैं जब छोटी थी तब मैंने एक संकल्प किया था कि जो पुरुष युद्ध में मेरे साथ युद्ध करेगा और युद्ध में मुझे जीतेगा, उसी के साथ मैं मेरा विवाह करूंगी, है ना। इसीलिए अगर तुम्हारे स्वामी को, शुंभ निशुंभ को मेरे साथ विवाह करना है तो पहले मेरे साथ युद्ध करे। यो माम जयति संग्रामे यो में द्वर्प व्यपोहति। मेरे दर्प, मेरी प्रतिज्ञा को तोड़े तो मैं उनके साथ विवाह करूंगी, नहीं तो मैं पहले मेरे साथ युद्ध करना पड़ेगा। दूत ने सुना है, अरे आप तो एक सुंदर स्त्री है, आपके एक कोमल हाथों से कैसे आप युद्ध करेगी। बोले, ये तू जा अपने स्वामी को बता कि मेरे साथ युद्ध करे। और ये युद्ध की जब बताए कि युद्ध करें, बहुत समझाया दूत ने कि ऐसा नहीं होता देवी, आपके सुकोमल हाथ से कैसे मेरे पराक्रमी, मेरे दोनों स्वामी को आप जीत पाएंगे। बोले, ना तू अपना काम कर, अपने स्वामी को जाके संदेश कर कि मुझे मेरे साथ विवाह करना है तो मुझ साथ युद्ध करना पड़ेगा। युद्ध में अगर जीत लेगा वो तो मैं उनकी हो जाए, मेरे साथ पाणी ग्रहण कर सकते हैं वो। तू जाके अपना ये समाचार बता दे। दूत गया है वहां पर, जाकर के शुंभ निशुंभ को समाचार दिया कि महाराज, उस स्त्री तो आपको सीधे सीधा युद्ध के लिए ललकार रही है ना, युद्ध करके मुझे ले जाओ वरना मैं नहीं आऊंगी। स्त्री ने प्रतिज्ञा की, कोई सामान्य स्त्री नहीं है। शुंभ निशुंभ के अहंकार को चोट पहुंची। अरे एक स्त्री और युद्ध, बोले हाँ। और चंडमुंड को पूछा जब शुंभ निशुंभ, अरे तुम तो बोल रहे तो इतनी सुंदर और सुकोमल स्त्री है और हमसे युद्ध करेगी। बोले, महाराज ये तो विचित्र बात है, लेकिन क्या हुआ, उसकी युद्ध की इतनी लालसा है तो हम जाके युद्ध करेंगे उससे। धूम्रलेचन उनका दूसरा सेनापति था, शुंभ और निशुंभ के सामने खड़ा हो गया। धूम्रलोचन बोलता है कि महाराज आप चिंता मत कीजिए, उस स्त्री का घमंड को, उसके घमंड को तोड़ के मैं उसको यहाँ लेके आता हूँ, पकड़ के लेके आता हूँ। प्रेम से समझा के नहीं आएगी तो उनको पकड़ के, बाल पकड़ के मैं लेके आऊंगा। धूम्रलोचन अक्षौहिणी बड़ी सेना लेकर के, करोड़ों की संख्या में, आज बड़ी संख्या में सेनापति सबको लेकर के, हाथी घोड़ा या चतुरंगी सेना लेकर के हिमालय के उस दिव्य स्थान पर जहां माता कौशिकी काली स्वरूपा जगदम्बा का स्वरूप वहां विराजमान थी, वहां युद्ध छेड़ दिया और बोल दिया धूम्रलोचन ने, हे नारी तुम जो हो, लेकिन तुम चलो हमारे जो स्वामी है शुंभ निशुंभ, उनके साथ विवाह करो, मैं प्रेम से तुम्हें लेने के लिए आ, तुम विवाह करो। मां कौशिकी थी, कौमारी थी वो। अरे धूम्रलोचन यानी जिनकी आंखें धुंधली है, जो स्पष्ट रूप से देख नहीं सकता, वही धूम्रलोचन है ना। शक्ति थी, पराशक्ति थी, सामने थी, परंतु वो देख नहीं पाया, दर्शन नहीं कर पाया,
है ना। भगवान चतुर्भुज नारायण आपके सामने साक्षात प्रकट हो जाए, आदि शक्ति भवानी आपके सामने प्रकट हो जाएगी, लेकिन जब तक आपके अंदर दिव्यता का अंश, दिव्य चक्षु आपके नहीं खुलेंगे, तब तक भगवान भी आपके स्वभाव को, आपको परिवर्तन आप में नहीं ला सकता। अगर ये सत्य होता तो भगवान कृष्ण के सामने दुर्योधन, दुशासन, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य ये सभी थे। दर्शन से ही केवल मनुष्य पवित्र बन जाता, तो शायद भगवान कृष्ण, भगवान राम के सामने रावण और सब आए, वो उनका उद्धार नहीं हुआ। केवल दर्शन से नहीं, देखने मात्र से, तुम देखते हो चर्म चक्षु से दर्शन नहीं होता। दर्शन के लिए आपको दिव्य दृष्टि बनानी पड़ती है। दिव्य चक्षु के द्वारा ही दर्शन संभव होता है। हमने लाखों बार भगवान की मूर्ति के दर्शन तो करते, पगथिया हम रोज रोज जाके पगथिया साफ कर लेते हैं, पगथिया घिस जाता है, लेकिन भगवान कभी प्रसन्न नहीं हो पाता, क्योंकि हम उनको देखने, उनके मुखारविंद के, उनके श्रृंगार को देखने जाते, उनके दर्शन करने नहीं जाते। ना 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 ना, दर्शन करने जाते तब तो हो गया होता। दर्शन करने के लिए दिव्यता, दिव्य दृष्टि को जागरूक करना, दिव्य चेतना को जागरूक करना पड़ता है। दिव्य चेतना आपके अंदर जागरूक होती है, तभी दिव्य दृष्टि आपको मिलेगी। तब तो फिर आपको इधर उधर भटकने की भी जरूरत है। आप जहां हो, सर्व देवी मयम जगत, सब जगह पर सिया राममय, सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी, है ना। तुलसीदास जी को में प्रत्येक जीव मात्र में प्रभु राम, श्री राम और माता सीता के दर्शन होते थे, क्योंकि उनको दिव्य दृष्टि प्राप्त हो चुकी थी। दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई तो कोई एक जगह पर आपको भगवान के दर्शन नहीं होते, प्रत्येक जीव मात्र में, अणु अणु में दर्शन होते हैं। और अगर दिव्य दृष्टि आपकी नहीं है, आपकी चेतना दिव्य नहीं है, तो स्वयं भगवान राम, चतुर्भुज नारायण, भगवान कृष्ण अथवा माँ जगदम्बा भवानी आपके सामने आ जाएगी, तो भी हमारा उद्धार नहीं होने वाला है। आंतरिक शुद्धि, दिव्य चेतना जागृत करना बहुत जरूरी है। और इसीलिए मंत्र, योग, उपासना, जब मंत्र द्वारा ही आपकी आंतरिक शुद्धि ही होती है। जैसे जैसे विच्चे यानी ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाये विच्चे, संसार के अंदर करोड़ों मंत्र है, लेकिन विच्चे शब्द केवल और केवल 99 मंत्र के अंदर लिखा हुआ है, क्योंकि ये आपकी माया को, आपके मोह को काटता है। आज कली काल में इसका प्रभाव और बढ़ जाता है ना। कलो चंडी विनायको, चंडी यानी माँ दुर्गा, माँ भगवती साक्षात है, विनायक यानी गणेश जी, ये दोनों साक्षात है। इनकी आराधना करने से तुरंत फल मिलता है। आज धूम्रलोचन आया है, मां सामने है, जिनके दर्शन करने के लिए लाखों करोड़ों वर्षों तक योगी सिद्ध महापुरुष दर्शन करे, लेकिन फिर भी उनका उद्धार नहीं हुआ, फिर भी उनको दर्शन नहीं दिया मां ने। ऐसा धूम्रलोचन के सामने मां प्रकट हुए, लेकिन धूम्रलोचन को दर्शन नहीं हुआ, वो देखना हुआ उनका रूप का, बाह्य रूप का, क्योंकि उसके लोचन कैसे थे, धूम्र यानी आंख के अंदर ही पिलाश हो, आंख के अंदर ही पीलापन हो, तो पूरी दुनिया हमें पीली दिखती है, हमें दुनिया को नहीं। स्वयं की दृष्टि सुदान, जैसी हमारी दृष्टि वैसी सृष्टि बन जाती है। दृष्टि को पवित्र बनाना है, और इसीलिए दृष्टि को ही दिव्य बनाना है। दृष्टि को दिव्य बनाने के लिए आंतरिक उपासना मंत्र से आंतरिक शुद्धिकरण होना बहुत जरूरी है। आसान नहीं है, युगों युगों से ये चेतनाएं हमारी भ्रष्ट हो चुकी है
है ना। यहाँ धूम्रलोचन ने जैसे माता को हाथ पकड़ने गए, उसी समय माँ कौशिकी दुर्गा काली ने हुंकार का, अंदर से जैसे हुंकार बोला, उसी समय माँ ने अपने मुख में से जो ज्वाला निकली, उसी समय हुंकार के नाद से धूम्रलोचन वही जलकर भस्म हो गया। सभी जल, वो जब धूम्रलोचन मारा गया, भस्म हो गया, पूरी सेना हतप्रत हो चुकी। और वापस जाके समाचार चंड और मुंड को समाचार, शुंभ निशुंभ ने चंड और मुंड को भेजा वापस, महाराज अब चंड और मुंड ने भी युद्ध किया है। चंड और मुंड भी काफी समय नहीं खड़े रह पाए, है ना। उन्होंने तो माँ का पहले भी दर्शन नहीं किया था, देखा था, मोह में ही थे। जिसके ऊपर माँ की दृष्टि पड़ती हो तो मोहांत हो ही जाएंगे। कुछ ही पल में माँ काली ने चंड और मुंड दोनों का वध किया है। चंड मुंड का खप्पर में लेकर के दोनों के मस्तक लाए। दोनों को महापशु कहा गया है। एक तो पशु होता है और एक महापशु। महापशु को लाकर के माँ काली के स्वरूप में, दूसरे जो माँ कौशिकी के दिव्य स्वरूप से भी और एक काली ने और एक चेतना ने जन्म लेकर के वहां चंड और मुंड का नाश किया है। चंड मुंड को माँ ने काली के स्वरूप में मारा, इसलिए उनका नाम चामुंडेति भविष्यति। माँ आकाशवाणी, माँ मूल प्रकृति परम्बा ने बोल दिया है कि हे काली के, तुमने चंड मुंड जैसे महापशु को मारा है, खत्म किया है, इसलिए आपके नाम विख्यात होगा चामुंडेति भविष्यति। तुम्हारा नाम इस संसार के अंदर चामुंडा के नाम से प्रख्यात होगा, है ना। यहाँ पर आज का चंड मुंड धूम्रलोचन का अंत किया। यहाँ पर आगे हम कल आगे शुंभ निशुंभ और अन्य असुरों का संहार कैसे, उसका वर्णन हम करेंगे, है ना। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विचे। चंड और मुंड जैसे महापराक्रमी मायावी असुरों को मारना, है ना। हमारे अंदर ही सब दुर्गुण है, उसे ही चंड मुंड कहा जाता है। माने चामुंडा स्वरूप में वध किया चंड मुंड का। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विचे। यहाँ इस वाणी को विराम देते हैं। नवार्ण मंत्र के द्वारा हम सबका माँ दुर्गा भगवती कल्याण करें, यही माँ के श्री चरणों में प्रार्थना। ओम असतो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति। जय माता दी।